आइए हम आपको अब दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति के कारण को बताते हैं कि मल्लिकार्जुन भगवान शंकर कैसे उत्पन्न हुए और ये कहाँ पर स्थित है। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत महाराज, आप मल्लिकार्जुन के विषय में कुछ सुनाइए। उस समय सूत जी ने कहा कि पूर्ववत मैंने कार्तिक के चरित्र को तो आपको सुना ही दिया है, जो सभी पापों को नाश करने वाला है। फिर भी याद कराते हुए कहते हैं, यदा पृथ्वीं समाक्रम्य कैलासं पुनरागतः कुमारं सशिवा पुत्रस्तारकारीर्महाबलः। कहते हैं जिस समय गणेश और कार्तिक दोनों में बात छिड़ी कि जो सबसे पहले 3 लोकों की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह सर्वप्रथम होगा। उस समय कार्तिक अपने मोर वाहन को लेकर के परिक्रमा के लिए निकल दिए, लेकिन गणपति का वाहन तो चूहा था। बेचारे बड़े धर्म संकट में फंसे। बुद्धि विवेक के स्वामी हैं वो भगवान शंकर और पार्वती को ही प्रणाम करते हुए कहा, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यही माता और पिता ही त्रिलोक, इनकी परिक्रमा कर लिया जाए, तीनों लोक की परिक्रमा हो जाती है। इस प्रकार से इधर तो गणेश जी का विवाह हो गया और जब कार्तिक महाराज लौटे तो नारद ने उन्हें सारा वृत्तांत बताया कि तुम तीनों लोकों में भ्रमण करने गए थे, आदि संबंध हो चुका है। ऐसा सुनने के बाद में कार्तिक को बड़ा कष्ट हुआ और परिणाम क्या हुआ, तच्छ्रुत्वा सुकुमारो ही प्रणम्य पितरौ चतौ जगाम पर्वतम क्रौंचम पितृभ्याम वारितोपि। माता पिता को प्रणाम करके कार्तिक जी महाराज कौनच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती कार्तिक के वियोग से बहुत दुखी हुई। तब शिव जी उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम दुखी क्यों हो रही हो, दुख मत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य लौट आएगा। शंकर जी के बार बार कहने पर भी जब पार्वती को संतोष नहीं हुआ तो शिव जी देवताओं तथा ऋषि कुमारों को कुमार के पास भेजा। उसके बाद गणों को साथ लेकर सभी बुद्धिमान देवता महर्षि कुमार को लाने के लिए वहां गए, लेकिन सबके समझाने के बाद भी स्वाभिमान से उद्दीप्त उन कार्तिकेय ने शिव की आज्ञा से युक्त उस देवगणों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। देवादि प्रार्थनाम ताम च शिवाज्ञा संकुलाम गुरुः न मेने ससुकुमारो ही महाहंकार विह्वलः। सब भगवान शंकर के पास वापस आ गए। पुत्र जन्म वियोग को देख करके पार्वती जी बड़ा दुख प्राप्त हुआ। इसके बाद में स्नेहवश जहाँ पुत्र कार्तिक रहते थे वहाँ माता और पिता दोनों अर्थात शिव और माता पार्वती जी प्रस्थान किए। माता और पिता का आगमन जान करके स्नेह रहित उस पर्वत से भी 3 योजन दूर भगवान कार्तिक जी चले गए और क्रौंच पर्वत पर जाकर के विराजमान हुए। पुत्र के स्नेह से व्याकुल हुए शिव तथा पार्वती अपने पुत्र कार्तिक को देखने के लिए प्रत्येक पर्व पर अमावस्या के दिन साक्षात शिव वहां जाते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती भी आज भी वहां जाती हैं। अमावस्यायाम दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र पौर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। और परिणाम क्या हुआ कि तद्दिनम ही समारभ्य मल्लिकार्जुन संभवम लिंगम चैव शिवस्यैकं प्रसिद्धम भुवनत्रये। उसी दिन से लेकर के मल्लिकार्जुन, मल्लिका का अर्थ होता है माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ भगवान शंकर।
पार्वती और शिव स्वरूप एक शिवलिंग वहां पर प्रकट हुआ, जिसका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। बोली मल्लिकार्जुन भगवान की जय।